शांति। आज मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती के 23 दिसंबर 1958 23/12/58 के चले हुए मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली का हेडिंग है संस्कारों के आधार पर शरीर की बनावट। सुनते हैं। ओम शांति। परमात्मा द्वारा हम मनुष्य आत्माओं को और परमात्मा को जान चुके हैं। परमात्मा द्वारा हम मनुष्य आत्माओं को और परमात्मा को जान चुके हैं। परमात्मा का परिचय माना रचयिता को जानना और मनुष्य का परिचय माना रचना को जानना। मनुष्य ही मुख्य है। सारी क्रिएशन मनुष्य के पिछाड़ी आ जाती है। अब हम जानते हैं कि मनुष्य ही आसुरी और दैवी स्वभाव वाला बनता है। देवताएं भी मनुष्य हैं, असुर भी मनुष्य हैं। ऐसे नहीं कि असुर कोई भयानक शक्ल वाले होते हैं अथवा देवताओं को 3 नेत्र दिखाते हैं। ऐसे कोई मनुष्य को ज्यादा अंग नहीं होते हैं। सारी स्वभाव की बात है। देवताओं के और असुरों के संस्कार अलग अलग हैं। असुर कहा जाता है 5 भूतों को। ये 5 भूत मनुष्यों में हैं, तो मनुष्य को असुर कहा जाता है। इससे ही मनुष्य दुखी होते हैं। अभी इन संस्कारों को बदलना है, जो पूर्ण ज्ञान से ही बदलेंगे। इन 5 भूतों से छूटने की शफा देने वाला एक ही समर्थ परमात्मा है। परमात्मा ही मनुष्य से देवता बनाते हैं। अब हम आसुरी स्वभाव को पलट दैवी स्वभाव की धारणा कर रहे हैं। पहले तो आसुरी स्वभाव के कर्म बंधन से पूरा छूटना है, अर्थात संस्कार बदलने हैं। देवताओं को सर्वगुण संपन्न कहा जाता है। उनके शरीर भी सुंदर हैं, क्योंकि शरीर की बनावट भी संस्कार के आधार पर होती है। कोई अंधा लूला होता है तो कहते हैं कर्मों का हिसाब है। तो संस्कारों का आधार रहा ना। अब परमात्मा आत्माओं को पवित्र बनाते हैं, तो शरीर भी सुंदर मिलते हैं। अब आत्माएं इम्प्योर हैं, तो शरीर भी इम्प्योर है।
अब हम दैवी स्वभाव धारण कर देवता बनते हैं। ये है संगम। देवताएं और असुर अब हैं। असुरों के जमाने में देवताओं की बात ही नहीं। असुरों के जमाने में देवता कैसे होंगे? देवताओं के जमाने में असुरों की बात नहीं। ये है संगम, जहां हम एक तरफ आसुरी स्वभाव को छोड़ दूसरे तरफ शुद्ध संस्कार धारण करने के प्रयत्न में हैं। संस्कार बदलाना तो एक परमात्मा समर्थ का ही काम है। नहीं, इसका भावार्थ ये है कि संस्कार अल्टीमेटली बदलेंगे तो हम स्वयं, परंतु वो कैसे बदलने हैं उसको मम्मा कहती हैं वो परमात्मा का ही काम है। वही हमको उस बात की शिक्षा दे सकते हैं। संस्कार भी बहुत जन्मों के कड़े हैं। बहुत जन्मों के संस्कार जो फोर्स से चलते आ रहे हैं, अब उस फोर्स को मिटाना परमात्मा का ही काम है। बहुत कहते हैं कि पुरुषार्थ भी करते हैं, परंतु संस्कार ऐसे कड़े हैं जो मिटते नहीं हैं। ये सारा संस्कारों के ऊपर अनेक जन्मों का बोझ है। उनको अब मिटाना है। जितना हम बाबा को याद करेंगे उतना विकर्मों का बोझ कम होगा। अब ही सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनना है। कई पूछते हैं 16 कला कौन सी है? इसका मतलब है पूर्ण कलाएं। मनुष्य के लिए और ज्यादा स्टेज ही नहीं है। इसका मतलब है, जैसे कहा जाता है 100% यही संपूर्णता है। उनके ऊपर कोई कलाएं नहीं है। बाकी कोई 16 गुण आदि नहीं है। सब कलाओं से संपन्न रहते हैं। रत्न जड़ित ताज और लाइट का ताज दोनों रहते हैं। इनके ऊपर कोई ताकत नहीं रहती है, जिस्मानी और रूहानी दोनों ताकत रहती है। तो हमारा पुरुषार्थ ये है, सब पावर्स परमात्मा द्वारा अपने हाथ में लेते हैं। अभी हम 16 कला संपन्न संपूर्ण निर्विकारी बन रहे हैं। सन्यासियों को संपूर्ण निर्विकारी नहीं कहेंगे, क्योंकि जन्म फिर भी विकारियों से लेते हैं, तो संपूर्ण निर्विकारी नहीं ठहरे। देवताएं जन्मते भी निर्विकार से, रहते भी निर्विकारी, शरीर भी कर्म बंधन वश नहीं छोड़ते हैं। ये स्टेज परमात्मा द्वारा मिलती है। वहाँ दुख का नाम निशान नहीं रहता। मनुष्य समझते हैं देवताएं भी लड़ते थे, परंतु ये हम जानते हैं
कि देवताओं में लड़ने का स्वभाव ही नहीं है। उन्हों को सर्वगुण संपन्न कहा जाता है। उस समय का इतना प्रभाव है। अब फिर चक्कर को फिरना है। सब कलाओं में मनुष्य संपूर्ण अब हो सकता है। परमात्मा इस समय आकर संपूर्ण आनंद, संपूर्ण सुख देते हैं। तभी सुखदाता, आनंददाता कहा जाता है। सतयुग में जब 16 कला संपूर्ण है तो उस समय महिमा गाने की बात ही नहीं। जब वो नीचे आते हैं तब महिमा गाई जाती है कि ऐसे 16 कला संपूर्ण भी होकर गए हैं। उस समय गाए कौन? दुनिया ही उस अवस्था में है। अच्छा, ओम शांति।